नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर एंड टोटल नंबर ऑफ सम। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या को हम कैसे निकालते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। आप में बहुत बहुत से लोगों को पता नहीं होता है गुणनखंड और गुणज में अंतर होता है। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूजन होते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले हम यही क्लियर करते हैं गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो गुणज, जैसे मान लो कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या है 10। ठीक है, मान लो कोई संख्या कितनी 10 है। अब इसके हम पूछे इसके गुणज क्या होंगे, इसके गुणज क्या होंगे, तो इसके गुणज क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे 10 लिखा हमने, ठीक है, 10 यहाँ पे 1 का गुणा किया 10 में, फिर 10 में 2 का गुणा किया, ऐसे 10 में 3 का गुणा किया, जैसे 10 में 4 का गुणा किया। इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये गुणज होते हैं। जैसे यहाँ 10 में 1 का गुणा किया 10 आया, 10 में 2 का गुणा किया 20 आया, 10 में 3 का 30 आया, 10 में 4 का किया 40 आया, ऐसे डॉट 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 यही चलता रहता है। ठीक, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे गुणज। ये क्या होते हैं, गुणज होते हैं। ठीक है, गुणज, गुणज यानी मल्टीपल होते हैं। क्या होती है, मल्टीपल यानी गुणज होते हैं। ठीक है, अब गुणनखंड क्या होते हैं, आज की वीडियो यही पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या याद करना और गुणनखंडों का योग याद करना। तो चलिए देखो, आप गुणज समझिए। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल संख्या। जैसे 10 है, 10 के गुणज क्या होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, इसके ये क्या होंगे, 10 के गुणज होंगे। ठीक है, अब 10 के गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक, अब सीखेंगे गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड क्या होते हैं यही सीखेंगे हम। ठीक है, गुणनखंड 10, 10 के फैक्टर, यानी कि 10 के क्या फैक्टर, 10 के फैक्टर क्या होंगे। तो देखो, फैक्टर का मतलब होता है, मतलब 10 को ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 10 को काट सकती हैं, यानी ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जो 10 को काट सकती हैं। तो ये क्या होते हैं, एक होते हैं हमारे गुणनखंड होते हैं। जैसे 10 को क्या काट सकती है, एक काट सकती है। ठीक है, 10 को एक काट सकती है, 10 को दो काट सकती है, 10 को 5 काट सकते हैं और 10 को 10 काट सकते हैं। मतलब 4 संख्या ऐसी हैं कि जो 10 को काट सकती है। कितनी संख्या ऐसी, 4 संख्या केवल ऐसी है जो 10 को काट सकती हैं। तो अब यहाँ पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ कितना फैक्टर, TOF। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है इसमें, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो कुल गुणनखंडों की संख्या होगी 1 2 3 और 4। कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आप में बनता है, लेकिन ऐसे इतने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब मान लो ये तो मान लो छोटी संख्या थी। ठीक है, ये तो छोटी संख्या थी, इसलिए हमने ऐसे एक एक करके ऐसे गुणनखंड लिख दिए। अगर मान लो बाई चांस बड़ी संख्या आती है तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कोई बड़ी संख्या है, जैसे मान लो 3600 आ जाए, 4800 आ जाए, 5000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 20,000 आ जाए, क्या आप ऐसे लिखते रहोगे तो ऐसे लिखो तो बहुत टाइम, तो पूरे पेपर का टाइम ही निकल जाएगा तब तक। तो ठीक है, तो देखो इसे तो करने के लिए कॉन्सेप्ट है हमारा एक, इसे करने के लिए कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से कैसे निकालेंगे। देखो, आपको उसी कॉन्सेप्ट से सभी ये गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करना निकालना है। ठीक है, देखो जैसे 10 है, हम 10 के पहले करेंगे क्या, फैक्टर करेंगे, उन्हें प्राइम फैक्टर में से तोड़ेंगे 10 को। ठीक है, किसमें तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। देखो, तो 10 का हम पहले गुणनखंड किया, 10 का यहाँ पे इधर करते हैं, यहाँ पे 10 लिखा, 10 के फैक्टर कर लो, नहीं गुणनखंड। ये 10 को पहले 2 से काटो तो ये 5 बार कटा, और यहाँ 10 को फिर 5 से काटो, यानी कि पूरा पूरा कट गया। तुम्हारा इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा। इसे हमेशा किस में कट रहा है, प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में इस संख्या को लिखना है, प्राइम फैक्टर में लिखना है। ठीक है, तुम्हारी संख्या कितनी हुई, 2 ले हो गई, और इंटू में हो गई यहाँ पे कितनी, 5 हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे 2, एक कितने बार, 2 कितने बार, एक बार है, तो हमें यहाँ पे पावर 1 लगा दी। 5 कितने बार है, 5 कितनी बार है, 5 एक बार, तो हमें यहाँ पे हमने पावर 1 लगा दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने पावर लगाई है, जो हमने पावर लगाई उसमें एक बढ़ा के लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक है तो एक है तो यहाँ प्लस एक और कर देंगे, ऐसे 5 में एक है तो यहाँ पे प्लस 1 और कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो जैसे, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करते हैं, जैसे पावर ये तो a प्लस के 1
ऐसे बी प्लस के वन, ऐसे ऐसे आगे करते चलते डॉट डॉट ऐसे करते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे हम, और केवल पावर का ही गुणा करना है, तो बराबर में लिखेंगे। यहाँ पे देखो क्या 2 की पावर 1 है, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर में यहाँ पे वन, वन तो वही, और प्लस की वन और कर लेंगे, ठीक है। इनटू में यहाँ पे कितना, यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे वन और प्लस की वन और कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब कितना हो गया, यहाँ पे हो 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया इंटू 2, तो 2 हो गया, तो बराबर टोटल गुणनखंडों संख्या निकल कितना है, 4 निकलेगा। कितने आई टोटल गुणनखंडों संख्या 4 निकल के आएगी, ठीक है। इस तरीके से ऐसे आगे और देखेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इसमें प्लस वन ऐड क्यों किया है, यानी इसमें प्लस वन ऐड क्यों किया गया है, ठीक है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इसमें प्लस वन ऐड क्यों किया गया है। तो देखो आगे अभी और बताते हैं। जैसे कोई एक संख्या लेते हैं, और ले लो 12 लेते हैं जैसे, ठीक है, 12 लेते हैं, कितने लेते हैं 12, क्या लेते हैं 12 लेते हैं, ठीक है। हमने जो पहले अभी बताया तो वैसे नहीं करना है इसको, ठीक है। जैसे 12 लेते हैं, 12 अब हमें निकालनी तो इसमें टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो टोटल कितने गुणनखंड होंगे इसमें, ठीक है। ये छोटी संख्या है, ये तो एक, तो पहले तुम एक एक करके निकालते हैं इसमें कितने होंगे। तो देखो इसमें 1 होगा, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 6 से कटेगी, और 12 से कटेगी, ठीक है। तो कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसमें 6 हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, हमारे जो ऐप जो हमें जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे भी निकाल के देखते हैं, ठीक है। जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था उससे निकाल के देखते हैं। तो हम क्या करते हैं 12 के फैक्टर करेंगे हम, ठीक है। 12 क्या करेंगे फैक्टर, 2 से काटा हमने 12 को 6 बार कटा, फिर से 2 से हमने काटा 12 को 3 बार कटा, फिर से 2 से 3 से फिर 3 से काटा, तो हमारे फैक्टर क्या आ जाएंगे 2। जो 12 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे 2, 2 बार, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, 2 की पावर 2 लिख दिया हमने, और 3 कितनी बार, तो 1 बार, तो 3 की पावर लिख देंगे यहाँ पे 1, 3 की पावर 1 हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था कि हमारे टोटल जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं 6 हैं कितने, तो बराबर हमने क्या बताया था, जो पावर आती है उसमें क्या करते थे 1 ऐड कर देते हैं, क्या करते ऐड कर देते 1। तो यहाँ पे कितनी पावर है, पावर यहाँ पे कितनी, यहाँ पावर है 2 में क्या ऐड करेंगे 1, तो यहाँ पे कितना है 3 हो जाएगा। यहाँ 3 लिखा इनटू में, यहाँ पे कितनी है 3 की पावर 1 है, तो इसमें क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, तो बराबर कितना हो गया 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है भाई, बिल्कुल सही निकले। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऐड कितने निकले 6 ही निकले यहाँ पे अभी, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें 1 ऐड क्यों करते हैं, यानी कि 1 इसमें 1 ऐड क्यों किया जाता है। देखो तो 1 ऐड करने का एक रीजन है, देखो यहाँ पे जैसे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 0 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखना जैसे 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ठीक है। अब इधर लिख सकते 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसे आगे लिखते हैं सॉल्व करके, ठीक है। इसे हम क्या लिखते हैं आगे सॉल्व करके लिखते हैं, मतलब आपको बता रहे हैं इसमें 1 ऐड क्यों करते हैं इस तरीका। तो यहाँ पे 2 की पावर 0, यहाँ पे 1 लिखा हमने, यहाँ 2 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 लिखा, और 2 की पावर 1 यहाँ पे 2 लिखा, और 2 की पावर 2 कितना 4 लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 3 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 1 या 3 हो जाएगा। अब क्या करते थे हम यहाँ पे जो गुणनखंड आते हैं उनका क्या करते आपस में गुणा कर लेते, क्या करते आपस में गुणा ही तो करते थे। जैसे अब हम क्या करेंगे 1 के गुणा, पहले 1 के गुणा करेंगे, 1 के गुणा 1 के साथ करेंगे और 3 के साथ भी करेंगे, 1 के गुणा 1 के साथ करेंगे और 3 के साथ करेंगे, तो यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 के साथ करेंगे तो कितना है 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी बारी आई 2 की, किसकी बारी आई 2 की बारी आई। अब हमने 2 का गुणा 1 के साथ भी किया और 2 का गुणा 3 के साथ भी किया, तो 2 और 2 गुणा 3 के साथ किया, तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। अब बारी आई कितने की 4 की बारी आई, ठीक है। तो 4 की बारी आई, तो 4 के गुणा 1 के साथ भी किया हमने और 4 के गुणा 3 के साथ भी किया, तो 4 1 हम 4 और 4 3 12। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो यहाँ पे 1 आ रहा है हमारा, यहाँ पे भी 1 आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 12 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ जो हमारे दो, अब आपको समझ में आएगा 1 ऐड क्यों करते थे, क्योंकि 1 ऐड इसलिए हम करते थे, जो हमारा जो 2 की पावर 0 होती थी यानी 1 होता था वो हमारा क्या रहता था हाइड रहता था, क्या रहता था हाइड रहता था, ठीक है। इसीलिए हम इसमें क्या करते थे 1 ऐड करते थे, ठीक है। क्या करते थे इसीलिए हम क्या करते थे इसमें 1 ऐड करते थे, ठीक है। क्योंकि जो 2 की पावर 0 होती थी हमारी क्या रहती थी हाइड रहती थी, क्या रहती थी हाइड रहती थी, ठीक है।
जैसे यहाँ पर 2 की पावर 0 है और यहाँ 3 की पावर 0 ये क्या रहती थी, मेरी हाइट रहती थी। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे +1 ऐड करते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, उनका फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, पावर में +1 ऐड करके गुणा कर देना है। ठीक है, अब निकालते हैं गुणनखंडों की संख्या। देखो, अब जैसे कोई संख्या ले लो, जैसे मान लो 50 ले लो, 180 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, 180 में निकालने हैं। ठीक है, 180 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। तो पहले से गुणनखंड कर लो, कितना हो जाएगा, 180 से काट लो इधर पहले तो 180। पहले प्राइम फैक्टर 2 यानी 90 हो गया ये, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर 3 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 3 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 5 होगा। फिर 5 से काट देंगे। ठीक है, ये हमारे प्राइम फैक्टर बनेगा। तो प्राइम फैक्टर क्या करें, 2 की पावर 2, 2 × में 3 की पावर ऑफ 2 और 5 की पावर ऑफ 1। ठीक है, आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2 +1 ऐड करके लिखेंगे। यहाँ पे 3 प्लस के यहाँ पे 4 प्लस के 2, तो यहाँ गुणा है। ठीक है, यहाँ क्या है, गुणा है। इंटू 3 × 12 कितने 24 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 180 में तो 24 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। अब आपको समझ में आ रहा है। अब तो हम तो क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ लो ना। प्राइम फैक्टर में तोड़ के क्या करना है, उसमें जो उसमें जो घात लगी हुई उसमें क्या 1 ऐड करके उसमें गुणा कर दो, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल आते हैं। ठीक, अब हम इसमें निकालेंगे मतलब टोटल नंबर ऑफ सम, यानी संख्याओं का गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, जैसे योग। ठीक है, योग सीखेंगे। देखो योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, संख्याओं का योग। जैसे मान लो कोई 10 की संख्या, हम 10 ही ले लो। ठीक है, सबसे छोटी संख्या यही बेहतरीन है, 10 ले लो। अब निकालना है 10 में जो गुणनखंड आएंगे उसे टोटल योग उनका कितना होगा, टोटल उनका योग कितना होगा। तो ठीक है, तो ये किससे कट रही थी, 1 से कट रही थी, ये 2 से कट रही थी, ये 5 से, और ये 10 से। ठीक है, अब हम देखा टोटल नंबर ऑफ सम कितना होगा इनका। अब इन्हें क्या करें, इन्हें सबको जोड़ लेंगे। तो ये जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 1 और 3, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 और 10 18, यानी टोटल नंबर ऑफ सम इसका हो जाएगा 18। कितना है, 18 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ सम आ रहा है इसका 18 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सम कितना आ रहा है इसका, 18 आ रहा है। ठीक है, 18। अब ठीक है, कितना है, 18। अब इसे ठीक है, ये तो छोटी संख्या थी इसलिए डायरेक्ट हमने जोड़ के लिख दिया। अब इसे कॉन्सेप्ट से कैसे निकालेंगे, इसे निकालने का एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट कौन सा होगा। देखो, तो सबसे पहले वही इसकी फैक्टर कर लो। तो इसकी फैक्टर क्या आई थी, 2 की पावर 1 आई थी, पहले पीछे कर चुके। जैसे 2 गुणा 5 ही तो लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं हम इसको। 2 5 दूनी 10 होता है। अब क्या करेंगे इसमें, देखो अब इसे ऐसे लिखेंगे बराबर में। अब इसे 2 की पावर 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 लिखेंगे यहाँ पे, 2 की पावर 0 लिखा प्लस 2 की पावर 1 लिखा। ठीक है, 2 की पावर 0 लिखा और 2 की पावर 1 लिखा, ऐसे इंटू में। इंटू क्या करें, 5 की पावर 0 लिखेंगे और 5 की पावर 1 लिखेंगे। 5 की पावर 0 लिखा और प्लस के 5 की पावर 1 लिखा। ठीक है, मतलब जब जहाँ जितनी पावर लगी होती उतने तक लिखते हैं हम। जैसे मान लो यहाँ लगी होती 5 की पावर 2 लगी, अभी हम आगे और बताएंगे। जैसे 5 की पावर 2 लगी होती, यहाँ पे क्या लिखते, 5 की पावर 0 लिखते, 5 की पावर 1 लिखते, फिर 5 की पावर 2 लिखते, इस तरीके लिखते। ठीक है, आगे अभी हम बता रहे हैं। और अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 2 की पावर 0 यानी 1, 1 प्लस के 2, 2 एकम 2 होता है, 1 प्लस के 2 और इंटू में 5 की पावर 0 यानी 1 और प्लस के 6, 1 और प्लस के सॉरी 5। ठीक है, ये जोड़ लो। यहाँ पे ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो 3 और इंटू में 6 बड़ा कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सम कितना है, 18 ऐसे ही निकल के आ रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये तो मतलब क्या करना है आपको, पहले आपको ये फैक्टर प्राइम फैक्टर में तोड़ना है उनको। प्राइम फैक्टर में तोड़ के जितनी पावर लगी होगी, जैसे इस पर लगी 2 की पावर 1 लगी थी। ठीक है, तो हम जब भी पावर को लिखेंगे तो लिखेंगे तो 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने 2 की पावर 1 लिखा था, तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे 2 की पावर 0 लिखा, प्लस फिर हमने लिखा 2 की पावर 1 लिखा
फिर जैसे और आगे पावर और होती तो हम आगे पावर और लिखते, ठीक है। तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ सम आया कितना निकल गया, तो टोटल नंबर ऑफ निकल गया सम 18 निकल गया, ठीक है। और वैसे हमारा कितना निकल गया था डायरेक्ट डिविडेड, तब भी कितना निकल के आ रहा था 18 ही निकल के आ रहा था, ठीक है। अब जैसे बड़ी बड़ी संख्या ले हम जैसे निकालना है 360 के कुल गुणनखंडों का योग निकालना है, ठीक है। 360 के कुल गुणनखंडों का योग निकालना है, जैसे 360 लिख लिया हमने, ठीक है। अब 360 को क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो 36 गुणा 36 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो 10 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा में 5 लिख सकते हैं, ठीक है। आप इनके फैक्टर जैसे नहीं कर पाओ तो साइड से भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है, जैसे आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 36 बचा, क्या बचा 36, ठीक है। तो 36 को क्या लिख सकते हो 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हो 6 इंटू 6, यानी कि 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और 6 को हम क्या ले सकते हैं 2 गुणा में 3, जैसे अब यहाँ पे हम लिखा है, मान लो 6 की पावर 2 लिखा है ये, ठीक है। अब 6 की पावर 2 को हम क्या ले सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2, ठीक ये लिख सकते हैं, ठीक है। 3 की पावर 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 2 आ रहा है, एक बार यहाँ पे 2 आ रहा है, एक बार यहाँ पे भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ से इस 2 को हटा दे रहे हैं, यहाँ पे 4 पावर लगा दे रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। तो यहाँ पे हमने कर दिया 2 की पावर 4, यहाँ से ये 2 कैंसिल कर दिए, ठीक है। ये यहाँ से हमने ये 2 कैंसिल कर दी। अब क्या करें, हमें निकालना है इनका योगफल निकालना है, ठीक है। टोटल गुणनफलों का सभी गुणन जो भी उनके फैक्टर होते हैं उनका क्या निकालना है, हमें योगफल निकालना है, योग। तो क्या करेंगे वही सिस्टम बताया था हमने, जैसे 2 की पावर 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस के 2 की पावर 1 प्लस के 2 की पावर 2 प्लस के 2 की पावर 3 और प्लस के 2 की पावर 4, ठीक है। इंटू 3 की पावर 0 प्लस के 3 की पावर 1 और प्लस के 3 की पावर 2, ठीक है। फिर इंटू में फिर 5 की पावर 0, यहाँ पे कोई पावर नहीं, तो क्या पावर 1 मानेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ 5 की पावर 0 और प्लस के 5 की पावर 1, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। इंटू में यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। इंटू में यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लेंगे, यहाँ पे कितना होगा 6, 3 3 और 7 और 15 और 6 21, 15 6 21 इंटू में 12 13 हो गया ये, ठीक है। इंटू में और ये 6 हो गया, ठीक है। 13 6 78, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ इसमें, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर कितना था, यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ से 2 वही 4 कैंसिल कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ये कितना कैंसिल कर देंगे यहाँ से, ये 2 यहाँ 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे 8, ये 6 हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 15 हो जाएगा, 8 4 12 3 15, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे 15, ठीक। अब करना 78 इंटू में 13 78, 78 इंटू 15, 78 बराबर में कितना 78 इंटू में कितना 15 करेंगे, तो 15 8 20, 15 8 120 की 0 आंसर 12, 15 7 के तो 100, 15 7 होते 105, 105 और 12 117, 117 लिखा हूँ, तो कितना 1170 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1170, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हो टोटल नंबर ऑफ सम, ठीक है। क्या ले सकते हो टोटल नंबर ऑफ सम। अब हम देखेंगे कुछ सवाल लेते हैं, ठीक है। कुछ सवाल लेते हैं और कुछ सवाल करेंगे हम सॉल्व। चलिए पहले 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या, 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ठीक है। कितने 1470 के निकालने में 1470, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे, इसे क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे, साइड से फैक्टर कर सकते हो, या आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ तो 1470 क्या लिख सकते हो, 1470 लिख सकते हो 14 गुणा 10, 14 गुणा 10 वो सॉरी 147 गुणा 10 से लिख सकते हैं यहाँ पे 147 गुणा 10, तो यहाँ पे 10 को क्या लिख सकते हैं हम 10 को लिख सकते हैं 2 और गुणा में 5 लिख सकते हैं, इंटू 147 को हम क्या लिख सकते हैं 7 से काटेंगे 21, यहाँ पे 7 गुणा 21 ये हो गया, ठीक है। 21 सत्ते के तो 147 होते हैं, यानी 7 गुणा 21, ठीक है। 7 गुणा 21 तो 7 की पावर 2 यहाँ पे हो जाएगी, 7 की पावर 2 और इंटू में कितना हो जाएगा 3 की पावर 1, सही है ना, राइट है 7, ठीक है। 49 147 सही है।
ठीक, अब इसे कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, क्या कर लेंगे इसे, हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, तो बस कुछ नहीं करना आपको, जो पावर में 1 लगा के पावर प्लस 1 करके मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ 2 की पावर 7 की पावर 2 तो क्या लिखेंगे 3, इंटू 3 की पावर 1 है तो क्या लिखेंगे 2, इंटू 2 की पावर 1 है तो क्या लिखेंगे 2, 5 की पावर 1 है तो क्या लिखेंगे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 कितना 24 आएगा, कितना आएगा 24। ठीक है, कितना आएगा 24 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब कुछ नहीं करना, फैक्टर करके प्लस जो भी पावर लगे हो तो उसमें प्लस 1 ऐड कर दो और आपस में गुणा कर दो, तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल आते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या निकल आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 2940 के समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। समुचित गुणनखंड, तो पहले जाने समुचित गुणनखंड क्या होते हैं, क्या होते हैं समुचित गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, देखो जैसे कोई संख्या है, मान लो 10, ये मान लो संख्या 10 है, तो हम इसके मान लो समुचित गुणनखंड निकालने, क्या निकालने, समुचित गुणनखंड ज्ञात करने। ठीक है, समुचित गुणनखंड, तो देखो तो सबसे पहले इसके फैक्टर करो, एक संख्या 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 5 से कटेगी और 10 से कटेगी। ठीक है, तो अब इसमें हमें निकालना है समुचित गुणनखंड, यानी प्रॉपर फैक्टर, यानी प्रॉपर फैक्टर। ठीक है, समुचित गुणनखंड का मतलब होता है प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर। ठीक है, तो प्रॉपर फैक्टर क्या होंगे इसके, जो जो पहले वाली एक पहली संख्या और लास्ट संख्या को कर देते हैं माइनस, वो पहली संख्या को और लास्ट संख्या को मारते हैं, टोटल संख्या है प्रॉपर फैक्टर। टोटल तो टोटल फैक्टर निकल के आते हैं उसमें से 2 माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं टोटल फैक्टर निकल के आते हैं उसमें क्या करते हैं 2 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जब टोटल फैक्टर कितना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और माइनस के कर देंगे, इसमें से 2 माइनस के कितने कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, तुम्हारे प्रॉपर फैक्टर निकल के आ जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दिया 2940 के कुल 2940 के गुणनखंड और समुचित गुणनखंड कितने होंगे, देखो। ठीक है, क्या करें टोटल फैक्टर में से माइनस 2 कर देते हैं बस। देखो फिर 2940 टोटल गुणनखंड निकाल लो, टोटल गुण फैक्टर कितने होंगे 2940 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, कितने होंगे इसके, तो यहाँ पे 2 गुणा 5 इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, 7 चौक 28, 7 से 7 इंटू और 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 यानी कि 42 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 42 लिख सकते हैं। ठीक है, और 42 को क्या क्या लिख सकते हैं, 42 को 3 गुणा में 7 गुणा में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टर निकालो सही से, अब हम अपने यहाँ फैक्टर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 7 की पावर 2, ये 7 और ये 7, 7 की पावर 2 हो जाएगी हमारी। ठीक है, इंटू में 2 की पावर, यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगी, इंटू में 3 की पावर 1 हो जाएगी, इंटू 7 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे फैक्टर बन गए। ठीक है, ये हमारे क्या बन गए फैक्टर। टोटल नंबर फैक्टर इसमें कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 गुणा में 2 गुणा में 2 बराबर कितना 3 3 9 36, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो कितना 36 हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है प्रॉपर फैक्टर यानी समुचित गुणनखंड निकालने। क्या क्या बताया था टोटल गुणनखंडों में, तो क्या क्या माइनस कर दो 2 माइनस कर दो, 36 माइनस 2 बराबर कितने आएंगे, प्रॉपर फैक्टर निकल के आएंगे, प्रॉपर फैक्टर निकल के आएंगे इसके कितने 34, कितना आएगा 34। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन दिया 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13। ये क्वेश्चन देखो कि इसे कैसे निकालेंगे, जैसे 4 की पावर 11, 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 और प्लस के 4 की पावर 13 प्लस के 4 की पावर 14। अब इसमें निकालना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, दो इसमें कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 4 की पावर 11 कॉमन ले लेते, क्या लेना 4 की पावर में 11 कॉमन ले लेते। ठीक है, देखो 4 की पावर में 11 लिए कॉमन, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 4 की पावर 1 बचा, प्लस के यहाँ पे 4 की पावर 2 बचा, प्लस यहाँ 4 की पावर 3 बचा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे यहाँ कितना हो जाएगा अंदर, तो 4 की पावर ये 2 हो गया तो 5, यहाँ पर 1 प्लस के 4 प्लस के 16 और प्लस के 64। ठीक है, प्लस के कितना 64। ठीक, अब इसे जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5 21 21 और 64, 21 85, कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा ना 85। तो 85 को हम क्या लिख सकते हैं 17 गुणा 5 लिख सकते हैं। इसे संख्या किसमें तोड़ना होता है, संख्या को में तोड़ना होता है प्राइम फैक्टर, किसमें तोड़ना होता है प्राइम फैक्टर में तोड़ना होता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में। तो यहाँ देखो 4, यहाँ इसको भी तोड़ेंगे तो 4 की पावर 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 11 को क्या लिख सकते हैं हम, तो हमारी 85 की जो ये हमारे जोड़ के आया था भागमन दे देना यहाँ पे। ठीक है, बराबर में। ठीक है,
85 को 17 जहाँ दो 4 की पावर 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 4 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी पावर क्या लिख सकते हैं, 11। तो 4 की यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 22 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 22। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 22 इंटू में बराबर में। ठीक है, बराबर क्या है, जो 85 जो हमारे फैक्टर निकल गया वो कितना है कि 17 और गुणा में 5 निकल के आएगा। यहाँ पे 1 कर लो, यहाँ पे कर लो। अब क्या है, उससे सॉल्व कर लो। मतलब अब कह रहे हैं टोटल नंबर और फैक्टर निकालना है, तो 22 में 1 ऐड कर दो, दो की यहाँ कितना बराबर में 22 के 23 हो जाएंगे। 23 इंटू में 2 और इंटू 2 कितना, 23 दूनी 6 92 कितना है, 92 में आ जाएंगे। कितने निकल आएंगे, 92 92 में निकल के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कितना है, 92 आएंगे निकल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया है वो 4 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6, इसे कैसे निकालेंगे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे क्वेश्चन दिया है, जैसे 4 की पावर 6 प्लस 6 की पावर 6, जैसे 4 की पावर 6 और प्लस की 6 की पावर 6, इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे इसके। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 की पावर 6 रहेगा, इसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। इसको किस में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना 4 की पावर यहाँ पे 4 है, तो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर यहाँ पे कितना जाए 8 हो जाएगा। 2 की पावर यहाँ पे कितना लिखा है, 4 लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है 4। ठीक है, तो 4 के 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 8, 4 यहाँ 2 की पावर 8 हो गया ये। ठीक है, प्लस के यहाँ पे कितना लिखा है, 2 की पावर 6 की पावर 6 लिखा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 6। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 की पावर 6 इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो 2 की पावर 6 इसमें से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 की पावर 2 बचा, प्लस के यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 3 की पावर 6, यहाँ पे क्या बचा 3 की पावर 6 बचा ये। ठीक है, ये हमारा बचा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बचा 2 की पावर 2 बचा, यहाँ पे 3 की पावर 6 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की इधर करते हैं, यहाँ पे 2 की पावर ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 2 की पावर 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 यहाँ पर 2 दूनी 4 और प्लस के 3 की पावर 6 कितना होता है, 3 की पावर 6 होता है 729, कितना होता है 729 होता है ये 729। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा इंटू 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 में हो जाएगा 733। ठीक है, और 733 क्या, इस 733 ऐसी संख्या है कि किसी से कट नहीं सकती है, यानी प्राइम फैक्टर है ये। क्या अभाज्य संख्या, क्या है अभाज्य संख्या, 733 क्या है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पावर मान लो हमारी 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या नंबर ऑफ फैक्टर निकालें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ कितना निकालें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऐसे कितने हो जाएंगे बराबर, 2 की पावर 6 लगा, तो 2 की पावर 6 प्लस 1 ऐड करके लिख देते 7 और इंटू में 2 बराबर कितना 14 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 14। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे अगली वीडियो देखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या याद करना और सम गुणनखंडों का योग याद करना।